सर आवाज नहीं आ रही है, माइक नॉट कनेक्ट। चलो अब ठीक है, अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है ना। ओके ना सी क्या बोला क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो एक सर्कल बना लो आप। अब ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स क्या है, दिस इज द वर्टेक्स, ये वाला ए कॉमा है ना, एक ऐसा कुछ बनेगा ट्रायंगल। ए होगा वो। दिया हुआ वर्टेक्स इज a,0 एंड द बेस, अरे एक्स एक्सिस को तो a,0 पे ही काटेगा ना, सर्कल दिया हुआ है ना, x² + y² = a²। ओके, अब उसने और क्या क्या बोला, बेस एंगल्स आर 75, ठीक है ना, तो 75 हो जाएगा, ये भी 75 तो बी से पैरेलल टू वाई एक्सिस। करेक्ट, ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कर लोगे ना आप? नहीं हुआ, देखो तो ये बेटा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 होगा ना, तो ये ए मालूम है, तो ये हाइट नहीं निकाल लोगे क्या आप? ट्रिग्नोमेट्री से a sin 30, ये a cos 30 है ना। अरे तो क्वेश्चन हो गया ना, आप क्या दिक्कत है यार, ये कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, पढ़ा ना, क्यों नहीं पढ़ा? सर्कल की इक्वेशन से तो पता चलता है उसका रेडियस क्या है, उसका सेंटर क्या है। 15 है तो 30 होगा, डबल, सेंटर पे डबल होता है। Angle at the center is twice the angle at any point on the circle. So if you see this angle is 30, so this has to be 60. तो 30 नीचे वाला निकल जाएगा ना, x सेम रहेगा, y चेंज कर देना, है ना। अब ये -a होगा, ध्यान रखना, वो लेंथ निकाल के बाकी आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से डाल देना, ठीक है ना। लेंथ मैंने बता दिया, a cos 30 a sin 30 आ जाएगा, इजी। नेक्स्ट कर लेना इसको, ये वाला भी देता क्या, ये तो करवा दिया था, ये दिया था, देखो summation of cos, 2 into summation of sin। ओके, हाँ आई थिंक देखो ये जो ये क्या दिया हुआ है आपके पास, ABC दिया हुआ है, तो इसका ये पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, पता है, ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिसका रेडियस 4 है और जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। एनी पैरामेट्रिक पॉइंट कैन बी रिटन एज r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है ना। तो 4 cos थीटा 4 sin थीटा, मतलब इसका एंगल θ1 होगा। फिर दूसरा एक पॉइंट है जिसका एंगल θ2 होगा, और फिर एक तीसरा पॉइंट मान लो ये है जिसका एंगल θ3 होगा। तो 3 पॉइंट आपको आ गए, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब आपसे पूछ रहा है भाई ए बी सी का ऑर्थो सेंटर बताओ, तो भैया आपको सेंट्रोइड तो आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स की मदद से। हाँ करेक्ट, सर्कम सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना। हाँ, तो HGO का फॉर्मूला लगा के निकाल, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्या नहीं, ऑर्थो सेंटर क्या निकाला, ऑर्थो सेंटर निकालना है, सेंट्रोइड निकाल लोगे ना आप, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 समेशन ऑफ कॉस, नहीं 4 समेशन ऑफ कॉस, 4/3 समेशन ऑफ कॉस, अच्छा 4/3 इक्वल टू x/3 समेशन ऑफ साइन, है ना। नहीं सर 4 ही आएगा सिर्फ, अरे सम ऑफ x/3 होगा ना, लिख लेना, ये ओरिजिन है। अच्छा वो आप सेंट्रोइड निकाल रहे हो, अच्छा सर। तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा, 2:1 रेशियो ना। सर तो ये आपको पता नहीं चला कि वो एंगल सेंटर से ही लिए θ1 θ4 θ3। तो ये तो बेटा पैरामेट्रिक पॉइंट बताया ना, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है θ1, तो वो θ1 इज द एंगल मेड बाय द पॉइंट विद ओरिजिन। तो पर क्वेश्चन में जो θ1 θ2 θ3 दिए वो के सेंटर से ही लिए कहां से, नहीं देखो 4 cos θ1 4 sin θ1, हाँ वो थोड़ा बहुत उसको लिखना चाहिए, θ1 θ2 आर द एंगल्स मेड बाय दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। पॉइंट तो ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट पता ही चल रहा है, हाँ लेकिन देखो आप एक और चीज बताऊं, एक्चुअली में लिखा नहीं भी होगा तो भी अंडरस्टूड होना चाहिए। रीजन बीइंग 4 cos ऑफ θ1 4 sin ऑफ θ1, ये क्या है, x है, ये y है, θ1 एलिमिनेट करोगे तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा,
हाँ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर है ना। ठीक है चलो नेक्स्ट आई थिंक ये कर लोगे ना आप, इसके बाद यू विल डू इट। यस नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया था अभी? लैम्डा ये वाला दिया था तो सर्कल 25 to 29 आया। हाँ क्या लिखा था? सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द पॉइंट 1,4 लाइज इनसाइड द सर्कल, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अब ये क्या है? डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? ऊपर ऊपर है ना, टच भी नहीं कर रहा, कट भी नहीं कर रहा। कोऑर्डिनेट एक्सिस आउटसाइड तो बोल सकते हैं ओरिजिन। अब देखो नहीं, ओरिजिन को हम नहीं बोल सकते, कुछ बच्चे ये गलती करते भी हैं, देखो ऐसा भी बनाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा भी हुआ तो भी ओरिजिन तो बाहर रहेगा ना। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं सर, आप ओरिजिन को आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए, ठीक है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। सर दो कंडीशन ली, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, दोनों अलग अलग कंडीशन। आप इंटरसेप्ट वाला फंडा लगाओ ना यहाँ पे, इंटरसेप्ट g स्क्वायर इज लेस देन c, f स्क्वायर इज लेस देन c, g स्क्वायर लेस देन c है, f स्क्वायर लेस देन, ठीक है, एंड द पॉइंट 1,4 लाइज इनसाइड द सर्कल, s1 लेस देन 0 कर दो, ठीक है ना। 1 2 3 लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाएगा ना। सर ये क्यों किया हमने g स्क्वायर और f स्क्वायर? इंटरसेप्ट ही नहीं है। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c, 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c है ना, तो टच हो जाएगा। मैंने लिखा नॉट टचिंग, टच भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, सही है। फाइनल आंसर देख लेते हैं, ओके 25 से 29। हाँ बोलो सर ये कैसे कि r लेस देन 3 एंड ग्रेटर लेस देन 5? ये दिया हुआ है ना बस, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, देखो ये सेंटर दिया हुआ है 3,5, ड्रॉ कर लिया आपने सर्कल, तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये क्या हम बोल सकते हैं? रेडियस के बराबर है, और ये परपेंडिकुलर कितना होगा? 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर 5 के बराबर तो रेडियस अपना 5 से छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ से देखो, ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे ये, तो ये 3 यूनिट है, तो पता चला रेडियस 3 से भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। g स्क्वायर लेस देन c और सेम कंडीशन आएगा, अरे ये सारा सेम ही है, सब एक जैसा ही है, सब एक ही है, निकालोगे यहाँ से सब सेम निकलेगा, ठीक है ना। निकालो ना आप जी स्क्वायर की वैल्यू, जी कितना है? हाँ तो यहाँ से क्या निकला? हाँ तो नहीं देखो जी का वैल्यू कितना है यहाँ से? -3 है ना, सॉरी 3 है, तो जी स्क्वायर इज लेस देन सी, मतलब लैम्डा 9 से बड़ा होना चाहिए, लैम्डा 25 से बड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेटली 9 वाली कंडीशन तो यूजफुल ही नहीं है, तो 25 वाली कंडीशन यूजफुल हो गई, ठीक है ना। अरे मैं बोल रहा हूँ लैम्डा 9 से बड़ा होना चाहिए, उसे दिख रहा है ना सब, लैम्डा 9 से बड़ा होना चाहिए, और बोल रहे हैं लैम्डा 25 से बड़ा होना चाहिए, तो जो इंटरसेक्शन होगा तो लैम्डा ग्रेटर देन 25 वाला आएगा ना। और वो यहाँ से भी अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड है। आपने बोला रेडियस 3 से छोटा होना चाहिए, आपने बोला रेडियस 5 से छोटा वाला थोड़ी वैलिड होगा, ये सब सेम ही है दोनों की दोनों चीजें, ओके। तो लैम्डा ग्रेटर देन 25 कंडीशन आ जाएगी। नाउ पॉइंट इज लाइन, दूसरी कंडीशन निकालेंगे ना, पॉइंट 1,4 भी दिया ना आपको, लेस देन पॉइंट 0 1,4 लाइज इनसाइड द सर्कल, 1 + 16 -6 -40 प्लस लैम्डा इज लेस देन 0, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -46 है और 17 है, तो 29 आ जाएगा, तो लैम्डा इज लेस देन 29, तो 25 से 1,4 से पता चला। 1,4 क्या है? हाँ या सेंटर से बोल सकते हो आप, एनीथिंग यू कैन से, दोनों चलेगा, दोनों इज वैलिड, ठीक है ना। चलें आगे। अरे देखो मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि अगर आपको यहाँ पे पढ़ने आना है तो 50 से ज्यादा लाना है, दूसरे टीचर ने बोला यहाँ पे पढ़ने आना है तो 60 से ज्यादा लाना है, तो फाइनल क्या होगा? 60 से ज्यादा होगा ना, सिंपल। वैसे ही लैम्डा बोला 9 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरे ने बोला लैम्डा 25 से ज्यादा होना चाहिए, तो वैलिड तो 25 ज्यादा ही होगा ना,
सेंटर से बेटा पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर है उसका, दिया है ना सर्कल का इक्वेशन दिया है ना आपको, दिया है ना। नेक्स्ट ये तो हो गया, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए क्या? नहीं। कर लो, लेट्स डू इट फास्ट फास्ट कर लो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। इजी क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। ऐसा कॉम्प्लेक्स में पूछते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन लिखते हैं और पूछते हैं। सर रुको। हाँ हाँ भाई हाँ, हाथ से हिल गया। देखो कैसे निकालना, कैसे आप, सर रुको 1 मिनट। करेक्ट, डायमीटर के लिए अपोजिट दो सर पॉइंट। शॉर्टेस्ट 2 निकल गया तो लॉन्गेस्ट 28 हो जाएगा। करेक्ट, यस। तो पहले सर्कल ट्रेस कर लो आप। सर्कल क्या है आपके पास, जिसका सेंटर है 7,5 है ना, और रेडियस क्या है इसका 49 प्लस 25 प्लस 151, तो ये तो 15 आ गया है ना। 15। जो पॉइंट का यहाँ पे होगा 2,-7, इस पॉइंट का इधर से डिस्टेंस कितना है वो भी निकालो। ये डिस्टेंस 13 आ रहा है, मतलब ये फिर पॉइंट अंदर होगा ना, इनसाइड है। ठीक है ना। तो मान लो 2,-7 हमने किया, 13 आ रहा है और रेडियस 15 है, तो पॉइंट की कम से कम दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी होगी कम से कम वाली, ये कितनी आ जाएगी 15 - 13 2, और इसी पॉइंट की मैक्सिमम दूरी कितनी होगी 15 + 13 28। डायमीटर के दूसरे पार्ट। वेरी गुड, चलो ठीक है ना। किसी को डाउट है क्या इसमें? चलो एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टाइप का है, ठीक है ना। ये लिखो, हाँ लिख लो, उसको सॉल्व कर लो। ये होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल व्हिच आर फारदेस्ट एंड नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। रेडियस पता है ना आपको? ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ लैम्डा कॉमा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखिए, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन लिखो, ये भी होमवर्क में लिख लेना। लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा लाइज इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल मतलब पॉइंट को हम सर्कल में डालते हैं और लेस देन 0 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी लैम्डा में, सॉल्व कर लोगे उसको। इजी क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। चलूं आगे? यस। तो उसमें एक साइड डाल के वही कंडीशन रखनी। लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाएगा फिर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करो, चलो। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 3, -1 and intercepted chord of 6 units length on the straight line is, हाँ ये कर लेते हैं। इक्वेशन सर्कल का आपको निकालना है जिसका सेंटर मालूम है और 6 यूनिट कॉर्ड की लेंथ इंटरसेप्ट हो रही है ये स्ट्रेट लाइन की मदद से। दो लाइन का आंसर है ये भी, ठीक है ना, जल्दी करो। अच्छा हाँ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फिर हाइपोटेन्यूज। करेक्ट, परपेंडिकुलर निकालोगे रेडियस निकलेगा। क्या चाहिए अभी, रेडियस ही चाहिए। सर्कल अननोन है, सेंटर नोन है, ये कॉर्ड की लेंथ मालूम है 3 होगी, ये कितना 3 होगा क्योंकि टोटल 6 है। सेंटर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन जो होगी वो 3 पे बाइसेक्ट करेगी उसको, इसकी लाइन मालूम है ना इक्वेशन, और ये पॉइंट मालूम है, तो ये लेंथ निकाल सकते हो आप। यू कैन फाइंड आउट दिस लेंथ, पॉइंट पुट कर लेंगे कितना आ जाएगा 2 × 3
-5 into -1 plus 18 upon root of 29, सही है ना? तो कितना आ रहा है देख लो एक बार। मतलब तो रेडियस आ रहा है। हाँ ये कितना आ रहा है देख लो, 6 और 5 11 और 29, तो ये रूट 29 आ रहा है। रेडियस रूट 29 आ गया है ना, सॉरी हाइट रूट 29 आ गई। रेडियस तो अंडर रूट 38। यस, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 38 आ जाएगा। यस मोहम्मद लिखो रूट 38, ठीक है सर ना? वो उससे नहीं कर सकते इससे सर, वो अपने एक स्ट्रेट लाइन को कर्व पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था और फिर हमने OA और OB निकाला था और उससे किया था। कर्व तो पता ही नहीं ना आपको। इधर ढूंढना है। तो मतलब कर्व को x² + y² + वो लेके कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करें उसको लेके? सर फिर वो आपने एक वो नहीं बताया था कि डायरेक्ट मेथड के उन दोनों मतलब दो जो पॉइंट्स होंगे जो कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं और लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। सुनो, व्हाट इज ही सेइंग इज कि ये जहाँ पे 2 पॉइंट पे कट करेगी उनकी मदद से डायमेट्रिक फॉर्म लगा दो। बेटा डायमीटर नहीं बोला उसने, कॉर्ड है। डायमीटर होता तो एंड पॉइंट्स की मदद से नहीं डायमेट्रिक सर, फॉर्म। डायमीटर वाला नहीं। तो कौन सा और इक्वेशन है सर? और जोर से बोलो। ठीक है मैं बोलता हूँ। और कौन सा फॉर्म है हसन? देख लो एक बार, ठीक है ना? तो चलो रूट 38 आ जाएगा, तो यू हैव x - 3 का होल स्क्वायर सर वो प्लस y प्लस। होमोजेनाइजेशन वाला। तो होमोजेनाइजेशन से क्या निकलता है? जॉइंट इक्वेशन निकलती है। क्या करना चाहते हो यार, क्या करना चाहते हो? होमोजेनाइजेशन से क्या निकलता है? होमोजेनाइजेशन से कर्व, हाँ मोहम्मद 1 आ रहा है 1, क्यों? किया ना, ऊपर 29 था नीचे रूट 29 था, ऊपर 29 था नीचे रूट 29 था, तो रूट 29 बच गया। होमोजेनाइजेशन क्या करता था, एक कर्व होता था आपके पास, एक लाइन होता था आपके पास, तो लाइन की जो लीनियर इक्वेशन है वो इसमें डाल के इसको होमोजेनियस बनाते थे। तो होमोजेनियस बनाने से क्या मिलता था, ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइंट करने वाली जो लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन मिलती थी। तो ये OA OB का ज्वाइंट इक्वेशन मिलेगा, वो थोड़ी ना चाहिए। क्या बोल रहे हो? अच्छा चाय पी तुमने? चाय दो। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट लिखो पॉइंट। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मालूम है ना आपको? हाँ बॉक्स x, ठीक है ना? नाउ द पॉइंट इज Yes. box +1 comma box of lambda is lying inside the circle, then set of values of lambda is, lambda की क्या क्या वैल्यूज होगी जिसके लिए सर्कल के अंदर लाई करेगा। आपको लैम्डा की वैल्यूज बतानी है। y एक्सिस पे से सेंटर इसका आपका x एक्सिस के ऊपर सेंटर है। अच्छा मतलब y एक्सिस पे नहीं होगा। x एक्सिस पे सेंटर है इसका। तो लैम्डा प्लस 1 का होल लैम्डा का होल प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। लैम्डा प्लस 1 देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है, हाँ लैम्डा प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर x + 5 लिखा है, ठीक है ना, तो इसको बॉक्स ऑफ x + 5 लिख सकते हो। 5 को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर लेके जा सकते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट को काटता है, इंटीजर को थोड़ी काटता है। तो फिर x की कुछ भी वैल्यू होगी। क्लियर है? जैसे हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.5 + 6 लिखा है, तो दैट कैन बी रिटन एज बॉक्स ऑफ 1.5 + 6, ठीक है? Box of lambda square is not box lambda whole square.
चलो जल्दी जल्दी करो, कैसे करोगे इसको? सर ये क्या सॉल्व करो उसको 3 लेंगे, वो लैम्बडा प्लस 1 और लैम्बडा क्या है? पॉइंट है ना, एक पॉइंट बेटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, ये वाई कोऑर्डिनेट है। आपके जेई मेंस में दिख सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। हाँ सर ये आ गया सोचो, डिस्कस मत करो ना, देखो खुद ही को सॉल्व करो। सर वो सर थोड़ी जा रही है। रेंज आएगा आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज, तो 3 से -3 से 3 तक थोड़ा गलत है। चेक करो एक बार। फर्स्ट स्टेप है पॉइंट को पुट करेंगे आप। फिर उसका वो सेंटर से डिस्टेंस को लेस देन 4 कर देंगे। करेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा? बॉक्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ लैम्डा का होल स्क्वायर -2 बॉक्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 माइनस ऑफ 15 लेस देन 0। ये सही है ना? नेक्स्ट, बॉक्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 को आप लिख सकते हो बॉक्स ऑफ लैम्डा प्लस 1। लेट्स राइट दैट। तो बॉक्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 का होल सर 3 से -4 नहीं, टू रूट डायरेक्ट टू रूट की वैल्यू डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना? तो ये कितना बन जाएगा? बॉक्स ऑफ लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2 बॉक्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 प्लस बॉक्स ऑफ लैम्डा का होल स्क्वायर -2 बॉक्स ऑफ लैम्डा -2 -15 इज लेस देन 0, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 2 बॉक्स ऑफ लैम्डा का होल स्क्वायर 15 17 -16, ठीक है ना? -16 इज लेस देन 0, so box of lambda का whole square -8 is less than 0, so box of lambda का whole square, तो ये क्या बन जाएगा? बॉक्स लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है? -2√2 से 2√2, है ना? अरे भाई बॉक्स लैम्डा की वैल्यू कभी -2√2 तो आएगी नहीं, तो क्या आ सकती है? -3 से 3, है ना? -3 बॉक्स से ऑफ लैम्डा 3 है, हाँ बॉक्स ऑफ लैम्डा है, तो लैम्डा निकालना है आपको। तो बॉक्स ऑफ लैम्डा कितना आ जाएगा आपके पास? -3 से 2, -3 से 2, ठीक है? हाँ सॉरी सर -2 से सर 2, दोनों क्लोज होंगे। हाँ यस, दोनों क्लोज हो गए। हाँ हाँ तो बॉक्स है तो वो भी नहीं चाहिए। बॉक्स की वैल्यू -3 होगा। -1 0, रुको, बॉक्स की वैल्यू -2 -1 0 1 और 2 होगी बस, ठीक है? -3 भी तो चल रहा है अभी तो बोला। नहीं, देखो बॉक्स ऑफ लैम्डा का वैल्यू स्क्वायर में -8 करेंगे तो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर आपका बॉक्स लैम्डा का वैल्यू -3 है, स्क्वायरिंग करूंगा कितना आएगा? 9 9 -8 1 हो जाएगा, हमको तो लेस देन 0 चाहिए। इज इट क्लियर? तो बॉक्स ऑफ लैम्डा की वैल्यू -2 -1 0 1 2 चलेगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? लैम्डा की वैल्यू क्या चलेगी? बॉक्स लैम्डा -2 कब देता है? जब -2 तक ही हो, -2 पे भी -2 पे भी देता है ना? हाँ -2 पे भी देखो हाँ 3 ओपन, -2 से 3 ओपन, क्योंकि 2.9 का भी बॉक्स 2 होता है, ठीक है ना? तो -2 से 3 ओपन, नोट कर लो। क्या देगा? -3, एक मिनट, -3 आपने बॉक्स एक्स निकाला है और वहां से आप लैम्डा निकाल रहे हो। जो आप बोल रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो पहले हम लैम्डा निकाल रहे हैं, वहां से बॉक्स निकाल रहे हैं। हम पहले बॉक्स निकाला है, बॉक्स में से लैम्डा निकाला है, तो पता चला बॉक्स की वैल्यू -2√2 से 2√2 आनी चाहिए। तो बॉक्स की वैल्यू -2√2 से 2√2 बॉक्स चलेगा। तो बॉक्स क्या क्या देता है? इंटीजर देता है,
तो -2√2 से 2√2 में इंटीजर क्या क्या है? -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। अब -2 बॉक्स की वैल्यू कब आ सकती है? मैक्सिमम -2 पे, और 2 कब आ सकती है? 3 ओपन पे। तो -2.1 पे 3 हो जाएगा। -2.1 पे -3 हो जाएगा। लेफ्ट तो ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लो, ठीक है ना? यस सर तो -2.1 पे 3 हो रहा तो -2√2 पे -3 होगा। क्या डाले लैम्डा, बताओ क्या डाले लैम्डा? अरे 2√2 बॉक्स ऑफ लैम्डा की वैल्यू बेटा, लैम्डा की नहीं है। लैम्डा देखो ना, मैंने -2 के बाद जाने ही नहीं दिया। लैम्डा अगर -2 पॉइंट समथिंग डालूंगा तो बॉक्स तो -3 हो जाएगा, तो चलेगा ही नहीं ना। इसीलिए -2 के बाद वाली वैल्यूज नहीं डाल सकते आप। वी हैव लिमिटेड द वैल्यूज, ठीक है? सर मैंने ऐसे किया था कि पहले रेडियस में था वो फॉर्मूला में डाल दिया और वो साइड लाइन मतलब 0 से छोटी आई वैल्यू तो उससे इक्वल कर मतलब जो लैम्डा प्लस 1 है ना लैम्डा कॉस लैम्डा का रेशियो हाँ उसको एक दूसरे केस में सब्स्टिट्यूट करके नेगेटिव कर दिया लेस देन 0। हाँ, तो तुम्हें एक ही वैल्यू मिली होगी, आपको एक ही वैल्यू मिली होगी, एक ही वैल्यू। पर वहाँ पे y भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना। एक तो अगर बॉक्स लैम्डा लिए तो बॉक्स लैम्डा के मिलेंगे। मैं समझा नहीं, क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने? तो बॉक्स ऑफ लैम्डा के ए ले लिया, तो x कोऑर्डिनेट क्या सब्स्टिट्यूट किया? a+1 करेक्ट, तो हमने भी वही किया है। कैलकुलेशन सिर्फ चेक कर लो, हमने भी वही किया है, a+1 ही डाला है। ये देखो ना, ये a है, मान लो मेरा a है, ये a है, सेम। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक तुम्हारा एग्जैक्ट सेम है, तो एक ही वैल्यू ये आ गई आपके पास। a इंटीजर देता है सिर्फ, a बॉक्स ऑफ लैम्डा है, तो ये गिव्स यू इंटीजर वैल्यूज। ओके, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फटाफट। दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे वो बहुत से कम आ रहा है। क्यों? अरे इनसाइड पॉइंट बोल रहा है, तो लेस देन 0 कंडीशन है, खत्म। सर उससे भी सेम ही कंडीशन है लेकिन हमने वो पहले वाला क्वेश्चन किया ना उसमें हमने 3 कंडीशन चाहिए जी स्क्वायर है पहले वाले में उसने लिख के दिया था बेटा आपको कि x इंटरसेप्ट नहीं है, y इंटरसेप्ट नहीं है, इट इज नॉट कटिंग। ये कोई लेना देना नहीं है, बोल रहा है सिर्फ अंदर पॉइंट लाई करना चाहिए। सर्कल कट कर रहा है एक्सेस को, कोई हमें मतलब नहीं उससे। चलो फटाफट रिजल्ट्स ऑफ सर्कल, अब सर्कल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ने वाले, ठीक है? सबसे पहला कब एक लाइन सर्कल को टेंजेंट होती है उसकी कंडीशन निकाल रहे हैं। तो जब आपके पास एक लाइन होगी, ठीक है ना, देयर इज अ लाइन, if it is touching the circle, so perpendicular that length will be equal to radius of the circle, ठीक है? So if perpendicular distance is nothing but p over here, ये perpendicular distance p के बराबर है, तो p अगर r के बराबर होता है तो वो टेंजेंट होगा। p अगर r से बड़ा होता है तो आउटसाइड होगी लाइन, p अगर r से छोटा होता है तो इनसाइड होगी और 2 पॉइंट पे कट करेगी। क्लियर है? सिंपल। जैसे ये वाली L3 लाइन है ना, देखो आप स्क्रीन पे L3 आपको दिख रही है लाइन, तो इसमें P जो डिस्टेंस है वो R से छोटा है, इसीलिए लाइन बन जाएगी सीकेंट। हाँ, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ठीक है ना, वो रेडियस के बराबर होगा तो लाइन टच करेगी। अगर रेडियस से बड़ा होगा तो बाहर होगी लाइन, और अगर रेडियस से छोटा होगा तो अंदर होगी, ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन लिख लो। ठीक है ना, सर्कल बना लो और 3 लाइंस बना दो आप, और डिस्टेंस की हम बात करें, दिस p। चलो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। शताब्दी जा रही है लगता है सर। क्या लिखा देखो, फाइंड वेदर x plus 2y is equal to 5 touches, cuts और lies completely outside the circle। ठीक है, तो आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है 1,2 जिसका सेंटर है। अब लाइन अननोन है, तो आप क्या करो, लाइन के ऊपर ड्रॉप कर दो, तो वो जो लेंथ होगी वहीं से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो इफ द लाइन इज दिस x plus 2y minus 5 is equal to 0, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये d वाला?
पॉइंट को लाइन में डालते हैं 1 + 2 × 2 -5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 4। ये तो 0 आ गया, सेंटर से पास कर। तो लाइन सेंटर से पास कर रही है और वो क्लियरली दिख भी रहा है क्योंकि पॉइंट सेंटर को सेटिस्फाई भी करेगा। ये तो लाइन ही डायमीटर है, ठीक है, तो लाइन इज डायमीटर। ओके, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन यस बेटा, हाँ हाँ, केबल यही पे ही है, छोटा वाला है। गो अहेड, चलो अब आ जाओ। हाँ चलो फटाफट फटाफट सिद्धार्थ हो जाएगा, आप डिस्टेंस निकाल लोगे, हो जाएगा तुमसे। अब ये क्वेश्चन है, देखो, फाइंड लैम्डा इफ, ओ भाई क्या रेडियस है, डिस्टेंस 0 है, सेंटर से पास होने वाला है। तुम्हारा दोस्त सबसे ज्यादा खुश हो रहा है, डिस्टेंस 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ अध्यक्ष बताओ उसको। बेटे सर्कल की पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले में लैम्डा का वैल्यू क्या रहा है? 34। क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है क्या? सर क्यों बनेगी? हाँ चेक करो बेटा, मॉड होता है ना, डिस्टेंस मॉड होता है, प्लस माइनस लिखो। अरे हाँ मॉड, क्वेश्चन में दिया हुआ कि डायमीटर। की बात है, चलो फटाफट। 34 या -6 सेकंड है ना? हाँ सही, -6, 34 -6। चलो जल्दी। फाइंड वेदर लाइन टचेस, ये हो गया ना पुराना, ये लो फटाफट। ये भी हो लैम्डा गया। की वैल्यू बता, तो आपको क्या करना है? 34 -6। यस, सेंटर 2,5 है और एक लाइन दी है वेरिएबल, बोल रहा है टेंजेंट होनी चाहिए, तो टेंजेंट कब होगी? जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना? तो P कैसे निकालोगे आप? 2,5 को लाइन में डालो तो 3 × 2 प्लस -4 × 5 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या जाएगा? 6 - 20 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये 5 के बराबर है, तो प्लस माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है ना? तो -14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। वो ऐसा सोच सकते हैं ना कि मतलब जो अंडर रूट डाउन करते हैं मतलब वो मॉड ही देगा, पर वो मतलब मोस्ट ऑफ पता नहीं होता, इसलिए उसने फॉर्मूला में ये मॉड लगा दिया। ऊपर के लिए पॉजिटिव होता है, नीचे के लिए नेगेटिव, विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। पोजीशन होता है ना पॉइंट का, तो दोनों तरफ से डिस्टेंस बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव भी सेम ही डिस्टेंस होता है। एक पॉइंट से 5 यूनिट, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो ऊपर वाला एक लाइन अलग होगा, नीचे वाला अलग होगा। अच्छा, हमें कैसे पता क्वाड्रेटिक ही आती? देखो एक और रीजन भी है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जब हम लोग कल पेपर डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था व्हेन अ लाइन इज अ टेंजेंट टू अ कर्व, व्हेन वी सॉल्व देम टुगेदर गिव्स यू अ परफेक्ट स्क्वायर, ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू निकालते या y की वैल्यू निकालते x के फॉर्म में, जैसे कि 3x प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू वाई, और ये सर्कल में डाल देते आप, तो लैम्डा में जो क्वाड्रेटिक बनती, ठीक है ना, उसके लिए आप बोल सकते हो, सॉरी x में जो क्वाड्रेटिक बनती, नॉट लैम्डा, x में जो क्वाड्रेटिक बनती, तो उसका d इक्वल टू 0 करते आप, सोल्यूशन आएगा ना?
अरे लाइन और कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका है ये. सॉल्व करते हैं अगर उसके दो रूट्स आते हैं, मतलब x की दो वैल्यू आती है, तो लाइन इज कटिंग द सर्कल. अगर टचिंग है तो एक ही रूट आएगा. अब क्वाड्रेटिक का एक रूट कब आता है? जब इक्वल रूट्स होता है x के टर्म्स में. यही हम करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कर्व और लाइन का. तो मैंने तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से dy by dx में निकाल दिया था, फिर उसको पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर वो मतलब स्कूल एग्जाम वाले क्वेश्चन. नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हम उसमें करते हैं जिसमें हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. पर आ गया था उससे बाय फ्लूक है सब, ठीक है ना. चलो इधर देख लो. ओके, तो आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया दोनों को आपने. इफ इट इज टेंजेंट then the solution will be one only, so d equal to 0 for tangency का condition. बेटा लैम्बडा कोएफिशिएंट्स में प्रेजेंट होगा. b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो b स्क्वायर होगा, ठीक है ना. हाँ, ये लिख लो, होमवर्क में लिख लो, ऐसे करके देखना आप, अच्छा फील होगा आपको, ठीक है ना. होमवर्क में लिख लो. नेक्स्ट. अच्छा, अब चलें आगे. देखो एक और छोटा सा फॉर्मूला है ये, लेंथ ऑफ कॉर्ड. किसी भी कॉर्ड की लेंथ अगर आपको निकालनी है, ठीक है ना, इफ यू हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ कॉर्ड. हाँ ठीक है ना. लॉजिकली कैसे निकालेंगे, देखो आपको कॉर्ड दी हुई है या कोई लाइन दी हुई है, उसकी कितनी कॉर्ड इंटरसेप्टेड है वो अगर निकालना है तो आप क्या करना, सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना. वो p के बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा दूं, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कर दूं तो ये लेंथ आ जाएगी, और उसका डबल कर दूं तो पूरी लेंथ आ जाएगी. तो ये फॉर्मूला लिखा है 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है. सर वो y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट में भी तो ये करते थे ना. सब कुछ ही दिया होगा, सब कुछ ही दिया होगा. यस बेटा, सब कुछ ही दिया होगा. आपको सर्कल की इक्वेशन भी चाहिए इसके लिए, आपको लाइन की इक्वेशन भी चाहिए, तभी तो बताओगे ना कितना पोर्शन इंटरसेप्टेड है. चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, फटाफट. Find the length of chord made on the circle by the line. नहीं, कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? 1,2 है, 1,2 थोड़ी सेटिस्फाई कर रहा है इसको. कहाँ कर नहीं कर रहा है. तुम सब लोग आपस में अलग अलग करो ना. आप खुद से करेंगे सबको पता चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है ना. नहीं कर रहा है ना. कहाँ कर रहा है मोहम्मद? 3 + 4 7. अरे इसका सेंटर, अरे वो 2x + 3y था. अरे क्या कर रहे तुम लोग, क्या कर रहे? एक दूंगा ऊपर से. क्या बात कर रहे हो? हमारा दोस्त सब खुश है. आज दूर बैठे हुए ना, कल पास में थे. चलो अब देखो फटाफट क्या लिखा है. सर्कल दिया हुआ है आपको, सेंटर दिया हुआ है 1,2. ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे 3 × 1 + 2 × 2 - 5 अपॉन √25. सॉरी √25 × 13. क्या हुआ सर 2 × √321/√13 ऐसा है. क्यों मेरे भाई, क्यों 0 की लेंथ जबरदस्ती. वाह, 7 - 5 होगा. हाँ तो 7 - 5 2/√13, 2/√13 आ गया, ठीक है ना. तो ये 2/√13 लेंथ है. ये रेडियस कितना है? 5 है, तो निकाल लोगे लेंथ 2 अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस लगा दो 25 माइनस 321/13. करेक्ट 25 × 3 कर लेना 325. तो 2√321/13, ठीक है ना. आराम से बैठ के कैलकुलेट करो, ठीक है. चलो नेक्स्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। 2 रूट ऑफ 321/13 सारा सॉल्व करो, ठीक है ना? कर लिया? करो, भूल जाओगे, अरे भूल जाओगे, अभी जितना रिफ्रेश होगी चीज उतनी बाद में नहीं होगी, तो भूल जाओगे सब, ठीक है ना? सॉल्व कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। 2 रूट ऑफ 321/13, ठीक है। नेक्स्ट, ये होमवर्क में लिख लो। सिद्धू है तो तुम्हारे पास स्क्रीन देखने के लिए देख सकते हो, उसमें देखो अभी दिखा रहा हूँ सोल्यूशन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देंगे। चलो अच्छा देखो स्क्रीन पे देखो भी फटाफट, अभी देखो पहले क्या लिखा है। ए बी इज 2 रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये 2 रूट ऑफ 321/13, ठीक है ना? सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं किया इसमें, ठीक है ना? ये होमवर्क में लिखो। चलो, फाइंड लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन दिस। चलो रिमूव करना पड़ेगा उसमें से एक, देखो ना जिसमें ऑडियो नहीं है उसमें से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड व्हिच द सर्कल कट्स ऑफ द लाइन दिस। चलो अभी कर लेते, कर लो, आ जाओ फटाफट करो इसको। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी नहीं है क्वेश्चन, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से। रीड करके नहीं पता चला आपको क्या करना है? करो। क्या बोला उसने? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड के मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना है, मतलब देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड व्हिच द सर्कल कट्स ऑफ द लाइन। अगर मेरे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर मुझे मालूम है क्या होगा, -2, 1।
नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, लाइन है a प्लस इक्वल टू 0। अब जो इसके मिडिल पॉइंट वाली लाइन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, सेंटर से पास होगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। इसका स्लोप कितना है, 1 है, तो इसका स्लोप कितना होगा, -1 होगा। ओके, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। मेथड 1 है, थोड़ा लंबा है। मेथड 2 और भी शॉर्टकट है। क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो ना आप, तो क्या आ जाएगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लो आप x, y है। देखो ये चीजें याद होगी तो ही कर पाओगे आप। x प्लस 2 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, पॉइंट को लाइन में पुट करते हैं, -2 -1 प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करो लास्ट को, -2 2 कट गया तो 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो x कितना आ जाएगा, 2 -2 प्लस हाफ, -3/2। वेरी गुड। और y कितना आ जाएगा, हाफ, 1 माइनस हाफ, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, यस, x और y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे और उसको सर्किल की इक्वेशन में पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक। हाँ, तो वो लंबा हो जाएगा ना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, वो भी कर सकते हो आप। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे 2 रूट्स आ जाएगा x में, और फिर y में सॉल्व करना पड़ेगा, 2 रूट्स आएगा, और मिड पॉइंट क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स बाय 2, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है ना। आई थिंक कर लोगे, 3-4 मेथड है करने का, है ना। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, तो सिर्फ हेडिंग लिखो आप, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। लिखो चलो फटाफट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हेडिंग लिखो। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मुझे कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया आपने, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट दिया आपने x1 y1, और वहां से आपने बोला कि मैंने टेंजेंट बनाया है गिवन नोन सर्कल के ऊपर। सर्कल नोन है आपको, ठीक है, सर्कल नोन है आपको, और उसके ऊपर आपको टेंजेंट बनाना है एक गिवन नोन पॉइंट के ऊपर से, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका लेंथ कितना होगा, मतलब ये पॉइंट O है, ये T है, सो यू हैव टू फाइंड लेंथ PT, ठीक है। आपको क्या करना है, लेंथ PT निकालना है। तो PT लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, वैसे तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। कैसे, OP का डिस्टेंस निकाला, OT का डिस्टेंस निकाल, मतलब रेडियस मालूम होगा वो निकाला, और पाइथागोरस सॉल्व कर लिया, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, है ना, PT स्क्वायर। लेकिन इससे भी एक शॉर्टकट तरीका है समझने का, ठीक है, इससे भी एक शॉर्टकट रास्ता है सॉल्व करने का, तो उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो फॉर एग्जांपल x1 y1 है, क्या है आपके पास, -f, सेंटर ऑफ द सर्कल स्टैंडर्ड -g -f है, ठीक है। तो OP डिस्टेंस PT इज नथिंग बट रूट में OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, ठीक है। तो OP स्क्वायर कैसे निकलेगा, x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर, ओके, माइनस, अब ये तो OP स्क्वायर आया, माइनस OT स्क्वायर क्या है, रेडियस के बराबर है, माइनस कर दिया। तो इसको सर्कल के इक्वेशन में पुट करना है इसको। यस, तो x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1, आसन शांत रहो तुम, ठीक है ना, y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f(y1) माइनस r स्क्वायर। अब r को क्या लिख सकते हो आप, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो g स्क्वायर कट गया, f स्क्वायर कट गया, इक्वेशन क्या बच गई आपके पास, x1 स्क्वायर प्लस y1 जनरल स्क्वायर इक्वेशन प्लस सर्कल, 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो स्टैंडर्ड सर्कल था वो था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इस स्टैंडर्ड सर्कल में मैंने पॉइंट डाला और जो लेंथ मुझे मिली उसका स्क्वायर रूट कर दिया, सो दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ S1, नोट कर लो, ठीक है। S1 हमेशा क्या होता है, पॉइंट डालते हैं हम सर्कल में।
लेंथ ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ S1। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है, PT इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ S1। ठीक है, अच्छा वो इक्वेशन में x1 मतलब x और y डाल दिया होगा। करेक्ट, इक्वेशन के अंदर आपने पॉइंट पुट कर लिया। सर और ये S क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 Circle. डिग्री इक्वेशन मतलब सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल, सर्कल सर, सर्कल ओके। सिर्फ सर्कल। और S1 क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल के अंदर पुट किया गया पॉइंट। डन, चलें आगे। चलें आगे। चलो अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 1, 1 टू द सर्कल। यस, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। सर्कल का एनालिसिस तभी शुरू करेंगे उसके बाद। कितनी आ रही है? √11। देखो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगी? x² प्लस y² प्लस x 3/√2 है ना। अब इसमें क्या करोगे, पॉइंट पुट कर लो तो 1 + 1 + 1 + 2 - 1/2 तो 2 3 4 5 तो 9/2 आ गया। 9/2 सर से पूछना पड़ेगा, सर से लिखो, ठीक है ना। तो S1 कितना आ गया आपके पास? 9/2 आ गया। तो अंडर रूट ऑफ S1 कितना आ गया? 3/√2 आ गया। 3/√, ठीक है ना। 3√2/2 भी कर सकते हो आप। अरे रेडमी करके एक होगा, देखो उसको कनेक्ट करो। चले आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो। तो पूरा लिखना पावर है? ऑफ अ पॉइंट, हाँ नहीं पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर पूरा लिखना है, ठीक है ना। सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन, सिर्फ हेडिंग लिखनी है पावर ऑफ पॉइंट। तो देखो अब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि एक सर्कल है आपके पास और एक लाइन है आपके पास। यू हैव अ सर्कल एंड यू हैव अ लाइन विथ यू, ठीक है। अब ये लाइन जो है ये एक पॉइंट H, K से पास हो रही है, ठीक है। एक सर्कल है आपके पास जो कि नोन सर्कल है, एक लाइन है जो कि नोन है, H, K से पास होने वाली लाइन है, ठीक है। अब ये अगर सर्कल को कट कर रही है तो लेट्स से 2 पॉइंट पे कट कर रही है। एक की दूरी R1 यूनिट्स है और एक की दूरी R2 यूनिट्स है, ठीक है ना। ये यहाँ तक है, दिस इज R2, ओके। एक R1 है, एक R2 है। अब अगर मैं वेरिएबल पॉइंट लाइन के ऊपर लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, इफ आई वांट टू टेक A एंड B, लेट्स से दीस आर 2 पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द लाइन, तो A के कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने हैं। मैं कैसे लिख सकता हूँ A के कोऑर्डिनेट्स? यस, H प्लस R1 cos थीटा K प्लस R1 sin थीटा। सिमिलरली मुझे अगर B के कोऑर्डिनेट लिखना है तो H प्लस R2 cos थीटा लिख सकता हूँ मैं, कॉमा K प्लस R2 sin थीटा। मतलब अगर मैं बोलूं कि R1 R2 मुझे इसीलिए अलग अलग वैल्यूज मिल सकती हैं अगर वो दो जगह कट कर रहा है।
अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर होता और दूसरा पॉइंट में ढूंढ रहा होता तो सिर्फ आर ही पुट कर पाता, है ना? मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इफ वन पॉइंट वुड हैव बीन हियर देन दिस वुड हैव बीन ओनली आर, है ना? अच्छा, अब ऐसा समझो आप कि अगर मैं लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेता हूँ, लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट लेता हूँ h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा, है ना? अब अगर इस वेरिएबल पॉइंट को मैं सर्कल में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इन सर्कल, तो क्या मुझे r के अंदर क्वाड्रेटिक मिलेगी? उसको सेटिस्फाई करेंगे, करवा रहा हूँ ना मैं, तो जबरदस्ती सेटिस्फाई करवा रहा हूँ। मैं पॉइंट को सर्कल में डाल रहा हूँ, मतलब पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉइंट सर्कल को किसके लिए सेटिस्फाई करेगा? दो r की वैल्यू के लिए, r1 r2 के लिए करेगा। So let's substitute this point in the equation of circle. तो let's write equation of circle. Circle की equation आपके पास जनरल है, एक्स स्क्वायर, मेरे साथ लिखते हुए चलो फटाफट, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसमें जब मैं पॉइंट पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? h प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस k प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2g पॉइंट पुट कर लिया, 2f पॉइंट पुट कर लिया प्लस c इज इक्वल टू 0। अब सारे कोएफिशिएंट्स h cos थीटा k sin थीटा g f c को क्लब करना है, किस में क्वाड्रेटिक बनानी है? समथिंग इन टर्म्स ऑफ r स्क्वायर, समथिंग इन टर्म्स ऑफ r प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? बना लो फटाफट, बना के मुझे बताओ क्या बन रहा है। एडिंग में आपने वो जो लिखा था ना कि h प्लस r cos थीटा और k प्लस r sin थीटा, इसमें जो r है वो सिर्फ r1 और r2 ही होगा, नॉर्मल होगा, बस वही होगा, दो रूट्स आएंगे ना, करेक्ट, इसीलिए क्वाड्रेटिक आई ना r में। बता रहा हूँ, r1 के लिए एक पॉइंट a आएगा, r2 के लिए पॉइंट b आएगा, ठीक है? वन है ना? देखो r1 जो लेंथ है वो किसके बराबर है पता है आपको? ये मान लो एक पॉइंट है आपके पास, एक मिनट करो, जब तक करो मैं बताता हूँ। हो गया। देखो r1 जो पॉइंट है वो एक्चुअली लेंथ क्या है? मान लो पॉइंट p है, तो pa इज नथिंग बट लेंथ r1, pb इज नथिंग बट लेंथ r2। तो हम कुछ यहाँ भी यही रिलेशन निकालना चाहते हैं लेंथ का, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक बना लिया आपने? पर ये तो कोई लाइन के अलोंग है ना, ये लाइन हमने कहाँ स्पेसिफाई किया? लाइन कोई लाइन नहीं है, इज अ नोन लाइन, तभी cos थीटा sin थीटा नोन है ना। हाँ, पॉइंट आपको पता है, h, k इज अ नोन पॉइंट, जहां से दूरी बात हो रही है, जहां से दूरी की बात हो रही है, h, k से डिस्टेंस की बात हो रही है। ओके, सो लेट्स सी, चलो आपने अभी तक सर्कल के अंदर पॉइंट पुट कर लिया, सो यू शुड गेट क्वाड्रेटिक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। देखो r का कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट निकाल लो, सिर्फ कांस्टेंट निकाल लिया आपने। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे से एक ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ हमें कि अगर मैं देखूं r1 r2 इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो ये ओपन कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है ना? दिस इज देयर, तो r का कुछ कोएफिशिएंट होगा, कांस्टेंट कुछ होगा, और r स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? r1 r2 दैट इज c by a। तो c क्या है? s1 के बराबर है। c क्या है? s1 के बराबर, टेंजेंट। तो s1 हो गया। तो हमें क्या पता चला? r1 r2 इज नथिंग बट s1, ठीक है? सिमिलरली अब एक चीज मुझे बताओ, क्या मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि थीटा पे डिपेंडेंस नहीं है इसका? यस। तो अगर यहाँ से कोई भी दूसरी आप एक लाइन बना लो, ठीक है ना? ठीक है, कोई भी एक दूसरी लाइन बना लो, ठीक है ना? तो ये CD है, तो हम ये बोल सकते हैं PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। यस, ये हम लोगों ने शुरू में किया था सर्कल्स में, अगर आपको याद हो,
जब सर्कल की प्रॉपर्टी लिखवा रहा था तब मैंने करवाया था, ठीक है। ये इक्वल होता है, लेकिन Equal to होता PT किसके square. बराबर है अब ये पता नहीं था आपको, ठीक है PT ना। square. यस बेटा tell me. एक मिनट रुको, एक खत्म तो कर लो। हाँ बोलो। ये इक्वेशन निकाली आपने, स्क्रीन पे देखो, इक्वेशन ये निकाल ली है ना। तो दिस इज योर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन आर। सिद्धार्थ तुम भी देखो, ये हमने आर में क्वाड्रेटिक निकाली है। फिर हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, R1 R2, वो हो जाएगा C by A. C is your constant term and A is the coefficient of R square. भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, C by A होता है। तो C क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना C, हाँ ये दिया हुआ है C, हाँ वो बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज C by A. C क्या दिया हुआ है, S1 के बराबर दिया हुआ है ना। A का वैल्यू तो 1 है, तो R1 R2 आपका S1 के बराबर है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज यहाँ से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तो एक लाइन H, K से थी, दूसरी अगर एक और लाइन H, K से हम बनाते और ये मान लेते C और D पे इंटरसेक्ट करती, तो हमें ये भी पता है कि PA इंटू PB PC इंटू PD ही होगा। और यहाँ से भी ये पता चला, क्यों, क्योंकि R1 R2 में थीटा तो है ही नहीं ना, Independent. R1 R2 that is product of the roots is independent of theta, ठीक है। So product of the roots will be always constant and that will be equal to S1, ठीक है। अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है, ये तो पॉइंट बाहर था, लेकिन अगर पॉइंट अंदर होता, मान लो ये पॉइंट आपका जो होता वो अब अंदर होता सर्कल के, ऐसा कुछ सर्कल है इधर और पॉइंट अंदर है, तो ये A है और ये B है, तो यहाँ पे PA का लेंथ और PB का लेंथ अपोजिट होता साइन में, क्या होता, क्योंकि दोनों P के रिस्पेक्ट में अपोजिट जगह पे ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, तो यहाँ पे लेंथ नेगेटिव होगी तभी तो पता चलेगा उसकी डायरेक्शन के बारे में। भाई -4 यूनिट है, तो -4 यूनिट मतलब 3 वाले के अपोजिट साइड है। सिद्धार्थ कोई डाउट बच गया है क्या? तो अब देखो PA, हाँ लिखने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ समझ लो ये चीज। PA इंटू PB अगर आपके पास -10 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, तभी दो साइड अलग होगी उसकी, ठीक है। यस, तो उस केसेस में भी क्या होगा, ध्यान समझना आप, PA इंटू PB इस केसेस में क्या होता है, -S1 के बराबर होता है। तभी वो PD स्क्वायर के इक्वल आया था, करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, याद है हमने ऐसे लिखा था PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर, याद है। अब PT स्क्वायर क्या है आपके पास, S1 के बराबर है, S1. इसलिए PA इंटू PB के बराबर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये ऐसा होता है ना, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अभी लिखते जाओ फटाफट फटाफट, मैं दे रहा हूँ सब लिखते जाओ। 4th पॉइंट लिखा आपने, सर्कल बनाना था पॉइंट से, हाँ हाँ रूट S1 करेक्ट, वो सब हमने ज्योमेट्री से प्रूव किया है, जो रिजल्ट्स हमने पहले लिखे हैं, ये अब हम अलजेब्रा के थ्रू प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये लिख लो फटाफट फटाफट लिखो। अब दो केस होंगे, या तो पॉइंट बाहर होगा या तो पॉइंट अंदर होगा। पॉइंट अगर बाहर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ पॉजिटिव आएगा, पॉइंट अगर अंदर होगा तो लेंथ नेगेटिव आएगा, ठीक है, सही है। Yes. यहाँ तक लिख लिया सबने, ये जो स्लाइड चल रही है आपकी खत्म हो गई, ठीक है ना, ठीक है। ये लिख लो पहले, रीअरेंज कर लो ना, देखो किसी के पास होगा अवेलेबल है, तुम्हारे वहां पे कोई और है, ठीक है चलो। चलो अब आ जाओ इधर, देखो चलो नाउ ये समझ आ गया, इसके आगे चले। देखो अब दो केसेस है, या तो पॉइंट बाहर है तो PA इंटू PB PC इंटू PD ये सारा S1 के बराबर है, लेकिन जब अगर अंदर की बात कर रहे हैं तो PA इंटू PB PB इंटू PC सॉरी PC इंटू PD और ये PQ इंटू PR जो अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर है, -S1 के बराबर है, क्योंकि नेगेटिव आएगा डेफिनेटली,
ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझो। मान लो आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है विच इज बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट। तो उस कॉर्ड की खासियत क्या होगी? जैसे क्यूआर ड्रॉ की हुई है, देखो इस क्यूआर कॉर्ड की खासियत क्या है? ये पी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू माइनस एस वन, पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू माइनस एस वन। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, पॉइंट तो कोई भी हो सकता है। पी क्यू इंटू पी आर अगर माइनस एस वन के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ क्या पी क्यू स्क्वायर आपका माइनस एस वन के बराबर है? तो पी क्यू अंडर रूट ऑफ माइनस एस वन। तो आपको जो लेंथ है क्यू आर वो कितना हो जाएगा? 2 रूट ऑफ माइनस एस वन। ठीक है ना? हाँ, पूरी हम वो लेंथ निकाल रहे हैं। व्हाट इज दिस लेंथ? दिस इज लेंथ ऑफ अ स्पेशल कॉर्ड व्हिच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेंगे, उधर भी क्लियरिटी आ जाएगी आपको क्या हम बोलना चाह रहे हैं। नोट कर लो। यहाँ पे जो S1 मिल रहा है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस है पॉइंट का? नहीं, S1 is nothing but product of the lengths of the point from the circle if you draw a line. पर वो ठीक है? मतलब अगर हमने एक पॉइंट H, K लिया, वो इनसाइड द सर्कल है, तो उसका S1 जो निकला तो वो डिनोट क्या कर रहा है? तो वही तो बता, प्रोडक्ट ऑफ द लेंस बेटा। ये लेंथ A यूनिट है, ये लेंथ B यूनिट है, तो वो AB डिनोट कर रहा है। लिखा तो ये वाला पूरा। तो ये S1 का मतलब दूसरा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है AB के सिवाय? क्या किसके सिवाय? AB में यूज होने के सिवाय कोई दूसरा सिग्निफिकेंस नहीं है S1 का? AB में यूज नहीं होगा। AB का लेंथ यहाँ से पता नहीं चलेगा। AB का लेंथ यहाँ से पता नहीं चलेगा बेटा। आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि पार्ट ऑफ द इंटरसेप्टेड पोर्शन का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। सिर्फ यही पता चला है, बस यही स्टोरी। वो आपने जैसे लिखा था PQ into QR PR वो वाला इक्वल टू माइनस। बेटा ये x है, ये भी x है, टोटल x स्क्वायर हो जाएगा ना इसके बराबर, माइनस S1 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा? अंडर रूट माइनस S1। ये P मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, वो मतलब किस लिया? स्पेशल कॉर्ड की लेंथ निकाल रहे हैं जो P पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। तो P पे बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में ब्रेक हो रही है ना, तो दोनों लेंथ बराबर होगी ना। ये लेंथ बराबर है ना, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। बाइसेक्टिंग का मतलब क्या? स्पेशल कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हो आप सिर्फ। यस, P इज द मिड पॉइंट। अभी क्वेश्चन कर लेंगे, देखो सब क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो पहले, सबसे पहले सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या लिखा है? पॉइंट 1,1 and a circle is given, then find length of the chord which is bisected at P. सिर्फ आपको पॉइंट पता होगा और सर्कल पता होगा, नथिंग एल्स। करेक्ट। इसको करने के 2-3 मेथड है, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है ना? अलजेब्रा की मदद से भी कर सकते हो, ज्योमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हो। अलजेब्रा की मदद से कैसे करोगे आप? स्पेशल कॉर्ड जो कि बाइसेक्ट हो रही है P पॉइंट के ऊपर, उसकी लेंथ 2 रूट ऑफ माइनस S1 होगी। तो पॉइंट पुट कर लो कि 1 plus minus 4 minus 10, that is minus of 12. -12 मांगा है ना उसने स्पेशल कॉर्ड। फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड व्हिच इज बाइसेक्टेड एट P, बोल रहा है ना। वो आपको बोल रहा है ऐसी कॉर्ड बताओ जो कि बाइसेक्ट हो रही है P पे, मतलब दो पार्ट में ब्रेक हो रही है P पे, मतलब P उसके लिए मिड पॉइंट है। तो ये डेरिवेशन किया ना हमने पूरा। अरे बेटा वो बाइसेक्ट P पे हो रही है तो सर्कल के अंदर होगी तभी बाइसेक्ट होगी ना। ठीक है, तो 2 रूट ऑफ माइनस S1 हो जाएगा। तो 2 रूट ऑफ -12 12, ये कितना आ जाएगा?
4 वोल्ट के लिए। सर अपने वो PA इक्वल टू PV को -S1 क्यों दिया था? क्योंकि उसको -S1 लिखेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तब पॉजिटिव होगा, S1 नेगेटिव आएगा तो माइनस ऑफ माइनस S1 करेंगे तो पॉजिटिव लेंथ आएगी, ठीक है। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका ये भी है, मान लो 1,1 पे बाइसेक्ट होने वाली कॉर्ड निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है, निकाल सकते हैं हम। सेंटर मालूम है, परपेंडिकुलर रेडियस मालूम डिस्टेंस है, और रेडियस। ये डिस्टेंस निकालो और ये डिस्टेंस निकालो, पाइथागोरस लगा दो आप, ठीक है ना, तो भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, वो तो करते ही आ रहे थे आप। ओके, चलो बस आज की क्लास को यहाँ पे रुकाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से शुरू करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यस, ठीक है ना।